हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टडी के 10 टिप्स के बारे में। तो आइए देखते हैं स्टडी के 10 टिप्स कौन से हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी स्टडीज़ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो टिप नंबर 1, मेक अ डिटेल स्टडी प्लान। तो इसमें आपको स्टडी का डिटेल आपको प्लान बनाना है। इसके लिए आप प्लानर की हेल्प ले सकते हैं या फिर कैलेंडर की मदद से आप अपनी स्टडीज़ का प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें आप सब्जेक्ट्स जो हैं आपके उनको कितने डेज आप अलॉट करना चाहते हैं उस हिसाब से वो प्लानर बना सकते हैं। ये प्लानर वीकली बेसिस पे हो सकता है, मंथली बेसिस पे हो सकता है। जितने दिन का चाहिए उतने दिन का प्लानर आप इस स्टडी प्लान में बना सकते हैं। डेली बेसिस पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइक्रो प्लानिंग करनी चाहिए, फिर उसके हिसाब से आप वीकली बेसिस पे प्लानिंग कीजिए और फिर मंथली बेसिस पे चले जाइए। इससे क्या होगा, आपको माइक्रो प्लानिंग की वजह से ज़्यादा आप हर एक सब्जेक्ट की तरफ अच्छी तरह से ध्यान दे पाएंगे। तो चलिए, ये था आपका फर्स्ट टिप, दैट इज़ मेक अ डिटेल स्टडी प्लान। सेकेंड स्टडी टिप्स जो है, मेक श्योर यू हैव अ शॉर्ट ब्रेक आफ्टर एवरी 50 to 90 मिनट्स। अगर आप 50 to 90 मिनट्स का कंटिन्यू सेशन आप पढ़ाई का करते हैं या फिर पढ़ाई करने बैठते हैं, तो आपको बीच में शॉर्ट ब्रेक लेना ज़रूरी है। जैसे कि हर 1 घंटे बाद या फिर हर 45 मिनट्स के बाद आप 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। फिर से अगेन आप उस सब्जेक्ट की तरफ जा सकते हैं। 45 मिनट्स पढ़ाई करके फिर से आप 15 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे अगर आप बीच में ऐसे शॉर्ट ब्रेक लेते हैं तो आपकी मेमोराइजिंग कैपेसिटी जो है, याद रखने की जो क्षमता है, वो बढ़ती चली जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो आपने पढ़ा है वो आपको याद रखने में आसानी होगी। तो इस वजह से आपको पढ़ाई में शॉर्ट ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 3, गेट अ गुड नाइट स्लीप। आपको अच्छे डाइट के साथ अच्छी नींद लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपको सुबह फ्रेश माइंड से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में आसानी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उस सब्जेक्ट का आप आसानी से याद कर सकोगे। तो गेट गुड नाइट स्लीप इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टिप नंबर 4, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आपको किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन जो है, जैसे कि टीवी हो या फिर मोबाइल, इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखना है। जब आप पढ़ाई करते हो या फिर पढ़ाई करते समय आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, खास करके मोबाइल, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है उस मोबाइल में कंज्यूम होता है या फिर आपको पढ़ाई करने के लिए प्रॉपर टाइम मिलता नहीं। इसलिए आपको इन सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है और पढ़ाई पर फोकस करना है। जब पढ़ाई करते हैं तो आपको मोबाइल हो या फिर टीवी हो, लैपटॉप हो, जो कुछ भी हो, उस तरह के डिस्ट्रैक्शन को दूर रखें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपकी पढ़ाई पर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको कंटेंट समझने में या फिर उसे मेमोराइज करने में लगाना है। टिप नंबर 5, गेट मूविंग। इसमें आप पढ़ाई के साथ साथ वर्कआउट को भी शामिल कर सकते हैं, जिसमें आप अलग से 1 घंटा निकाल कर वर्कआउट कर सकते हैं। वर्कआउट ना करना चाहे तो आप योगा कर सकते हैं। योगा या फिर मेडिटेशन, इन चीज़ों का सहारा लेकर आप आपको खुद को हेल्दी या फिट रख सकते हैं, जिससे आपकी मेमोरी, आपकी हेल्थ अच्छी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है आप पढ़ाई पर कर सकते हैं। टिप नंबर 6, स्टे हाइड्रेटेड। इसमें आपको पढ़ाई के वक्त पानी पीते रहना ज़रूरी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। कम से कम आप दिन भर में 4 लीटर तक पानी पी सकते हैं। तो उतना पानी एटलीस्ट आपको पीना है। जैसे आप सभी जानते हैं, ब्रेन के अच्छे फंक्शनिंग के लिए हमें पानी की आवश्यकता रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी का जो पानी का कंटेंट है उसकी ज़रूरत जो है वो ब्रेन को रहती है। तो जब हम पानी पीते हैं तो हमारा ब्रेन और भी एक्टिव तरीके से काम करता है। और आपको यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखना है, जैसे कि बहुत से बच्चे या फिर बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं कि
पढ़ाई के वक्त देर रात तक जागते हैं या फिर कैफिनेटेड ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं, तो वो आपको टोटली अवॉइड करना है। कैफिनेटेड ड्रिंक्स में क्या होता है, एक्चुअली कैफिनेटेड ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा शुगर होने की वजह से आपका जो कंसंट्रेशन है उस पर इफ़ेक्ट आ सकता है। इस वजह से आपको स्ट्रिक्टली कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो है वो अवॉइड करने हैं। कैफिनेटेड ड्रिंक्स की बजाय या फिर कैफिनेटेड ड्रिंक्स के अलावा आप पानी पी सकते हैं या फिर फ्रूट का जूस जो है वो ले सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा शुगरी या फिर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा शुगर की मात्रा हो ऐसे सब्सटेंस जो है या फिर ऐसे ड्रिंक्स जो है उन्हें टोटली अवॉइड करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है जिससे आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट टिप है ईट प्लेंटी ऑफ ब्रेन फूड। अभी यहाँ पर ब्रेन फूड यानी कि क्या, आप तो डाइट जो है आपका हर रोज़ रेगुलर बेसिस पे लेते ही हैं, इसके अलावा आपको ब्रेन के लिए जो फ्रूट्स जो हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो अच्छे रहते हैं ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए या फिर उसमें सुधार लाते हैं, ऐसे फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल्स हो गए, वॉलनट्स हो गए या फिर ब्लूबेरीज जो है वो आपको आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा आपकी जो एबिलिटी है फोकस करने की या फिर इंफॉर्मेशन रिटेन करने की, तो उसमें ज़्यादा आपको हेल्प मिल सकती है। तो ये फ्रूट्स आपको ज़रूर खाने चाहिए। जैसे मैंने बताया एप्पल्स, वॉलनट, ब्लूबेरीज, इस तरह के फ्रूट्स जो हैं जो ब्रेन के लिए खास करके अच्छे हैं, इन्हें आपको डाइट में हमेशा इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट टिप है यूज़ माइंड मैप्स। अभी ये जो टिप है आपने शायद कहीं सुना होगा माइंड मैप या फिर माइंड मैपिंग के बारे में। तो इसमें क्या होता है, आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आप इस माइंड मैपिंग की वजह से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। माइंड मैपिंग में क्या होता है, एक्चुअली अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो आपको उस प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ मन में ही नहीं सोचना, आपको उस प्रॉब्लम को पेपर पर लिखना है। उसके अलावा फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो या फिर कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको पॉसिबल है जो उठा सकते हो, वैसे स्टेप्स जो है आपको वहाँ पे लिखने हैं। बहुत सारे वेज जब आप लिखते हो, उसके सॉल्यूशन आप लिखते हो एक्चुअल में, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको एक्चुअल में करना क्या है और किस चीज़ से आपको शुरुआत करनी है। या फिर मान लीजिए आप जब पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो उस वक्त ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको पता ना चले या फिर आप कंफ्यूज हो जाए कि आपको किस सब्जेक्ट से एक्चुअल में शुरुआत करनी है। तो उस केस में आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं कि ये मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसको मुझे इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है आज से पढ़ाई करने के लिए, इसका टाइम टेबल मैंने ऐसे बनाया है। तो उस सब्जेक्ट का माइक्रो प्लानिंग जो है वो किस तरह से आप वो प्लान जो है वो सब्जेक्ट जो है उसका जो टाइम टेबल जो आपने बनाया है पढ़ाई का, वो एग्जीक्यूट करने के लिए आप कौन कौन से स्टेप्स लेंगे या फिर किस तरह से आप उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करेंगे, तो वो आपको उस पेपर पे लिखना है। दैट इज़ कॉल्ड एज अ माइंड मैपिंग। आपको माइंड मैपिंग करना है हर वक्त, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकें। मन में ही केवल सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। मन में अगर सोचते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। इससे बेटर है कि आप उसे पेपर पर लिखें। पेपर पर लिखते वक्त आपको अलग अलग एंगल से उसे देखना है, आपके पास कौन से संसाधन अवेलेबल है, कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उसका आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास टाइम कितना है, आपकी प्रायोरिटी कौन सी है, कौन से सब्जेक्ट को आपको पहला प्रेफरेंस देना है, कौन से सब्जेक्ट को आपको बाद में प्रेफरेंस देना है। यानी कि ये सारी माइक्रो प्लानिंग जो है वो माइंड मैपिंग में आ सकती है। तो वो पेपर पर आप लिख कर, उससे आपको एक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कि आप बहुत ही आपके कंसेप्ट के बारे में या फिर जो भी टास्क है आपके, उसके बारे में बहुत क्लियर हो जाएंगे। आपको किस सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है, आपका गोल क्या है, आपको कौन सा गोल अचीव करना है, वो आपको फाइंड आउट करने में बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो इस सब्जेक्ट को, इस माइंड मैपिंग के ट्रिक्स को
आपको ज़रूर आपकी पढ़ाई में हमेशा इंक्लूड करना है। नेक्स्ट टिप है असाइन अ कलर कोड। जब भी आप अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं या फिर रफ नोटबुक है उसमें आप अगर लिख रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स लिख रहे हैं या फिर उसके नोट्स बना रहे हैं, आपके खुद के नोट्स, हम ये बात यहाँ पर नहीं कर रहे कि आपको जो स्कूल में नोट्स दिए जाते हैं या फिर CW है उसके उन नोट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आपको खुद के नोट्स अगर जब आप बनाते हैं पढ़ते वक्त, आपको कौन कौन सी कंसेप्ट क्लियर है या फिर जो कुछ भी है, तो उनमें आप उस कंटेंट को पूरी तरह से समझते वक्त उस कंटेंट को पूरी तरह से अलग तरह से कलर करना है। आपको हर एक कलर आप उसके लिए अलग अलग कलर्स असाइन कर सकते हैं, हाँ, जिससे कि आपको हेल्प मिले कि आपको पता चले कि इस कलर में ये सेंटेंसेस लिखे हैं तो ये सारे डेफिनेशंस हो गए, ये सेंटेंसेस इसमें इस कलर में मैंने लिखे हैं तो ये सारे इसके बुलेट्स पॉइंट्स हैं या फिर इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। तो इस तरह से आपको पढ़ाई में रुचि बनेगी और एक माइंड को भी अलर्ट जाता है हमारे साइकोलॉजिकली कि ये अलग अलग कलर देख के आपको वो वर्ड्स जो है या फिर वो कंसेप्ट जो है वो याद रखने के लिए बहुत अच्छी तरह से हेल्प मिलती है। तो कलर कोड आपको ज़रूर यूज़ करने चाहिए। अलग अलग कलर्स के आपको अलग अलग कलर्स का यूज़ करना चाहिए। अलग अलग कलर्स आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें हाइलाइटर्स का यूज़ कर सकते हो या फिर स्केच पेन का यूज़ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने स्टडी को या फिर अपने स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हो। और आपको जैसे पता है जो चीज़ अट्रैक्टिव रहती है वो जल्दी से जल्दी हमारा मन खींच लेती है या फिर जल्दी से जल्दी उस चीज़ के ऊपर फोकस हो जाता है और फोकस होने के बाद हमें वो चीज़ समझने में बहुत आसानी होती है। आप ये ट्रिक जो है कलर कोड का ज़रूर ट्राई कीजिए, जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे और आपकी मेमोराइजिंग पावर में भी बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट और फाइनल टिप जो है वो है ट्रीट योर सेल्फ। ट्रीट योर सेल्फ का मतलब है अगर आप जो टास्क जो है वो आपने डिसाइड किया है पर्टिकुलर डे में या फिर पर्टिकुलर जो कुछ मंथ है या फिर वीक है, उस टास्क को अगर पूरी तरह से आप अचीव करते हैं तो आप एक दिन या फिर उस टास्क को अचीव करने के बाद तुरंत आप खुद को हमेशा ट्रीट कर सकते हैं या फिर कुछ तो आप ऐसी एक्टिविटी जो आपको पसंद है या फिर गाने सुनना आ सकता है या फिर मूवी देखना आ सकता है, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है, एन्जॉयमेंट लगता है जिसमें, वो चीज़ आप कर सकते हो, जिससे आपके एक माइंड को एक रिलैक्सेशन भी महसूस होगा और आपने कुछ अचीव किया है उसका एक आपको रिवॉर्ड भी मिल सकेगा। वो इस तरह से आप वो खुद को ट्रीट कर सकते हैं। ये रिवॉर्ड के रूप में आपको फील होगा कि मैंने ये टास्क कंप्लीट किया, इस वजह से मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ, ये काम किया मैंने, दिन भर में इतनी पढ़ाई की, इस वजह से मैं खुद को इतना ट्रीट कर रहा हूँ, इस तरह से ट्रीट कर रहा हूँ। या फिर उसमें कुछ भी हो सकता है, फूड हो सकता है, टीवी हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है, एन्जॉयबल लगता है, वो चीज़ें आप कर सकते हैं, जिससे आपका माइंड जो है फिर से अगेन वो टास्क करने के लिए या फिर दूसरा टास्क करने के लिए तैयार हो जाएगा। और धीरे धीरे करके आपको एक आदत सी बन जाएगी कि आप जो भी टास्क करते हैं उसके बाद एंजॉय करते हैं, टास्क कंप्लीट करता है आपका ब्रेन। क्योंकि आपको जैसे पता है साइकोलॉजी के अनुसार ब्रेन को जो है दो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है, एक तो रहती है पनिशमेंट और दूसरी रहती है रिवॉर्ड। अगर आप पनिश करते हैं या फिर डिसिप्लिन देते हैं वो भी आपके ब्रेन को याद रहता है, और रिवॉर्ड आप जब खुद को देते हैं वो भी आपका ब्रेन अच्छी तरह से याद में रखता है। तो अगर आप रिवॉर्ड देते हैं, अगर आप कंप्लीटली टास्क करते हैं, तो अगले टाइम आपका ब्रेन जो है आपको मोटिवेट करेगा, खुद से आप वो चीज़ करेंगे, खुद से अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, जिससे आपको रिवॉर्ड जो है वो अच्छी तरह से आप एंजॉय कर सकें और आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी।
आप जो भी कर रहे हैं, जो भी टास्क कर रहे हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है, स्कोर जो है, तो वो तो आफ्टर ऑल होने ही वाला है। तो ये थी मेरी तरफ से स्टडी के बारे में 10 टिप्स, प्रॉपर टिप्स जो आप फॉलो करके किसी भी स्टैंडर्ड में हो, चाहे आप 10th में हो या फिर 12th में हो, आप ये स्टडी के टिप्स फॉलो करके अच्छे से अच्छे अंक जो है एग्ज़ाम में ला सकते हैं। स्टडी को एंजॉय कीजिए, हाँ, ना कि उसे वर्क की तरह या फिर किसी ने बताया है या फिर करना है इस वजह से मत कीजिए। स्टडी अगर करनी है तो आपको एन्जॉय के साथ, एन्जॉयमेंट के साथ वो करनी है। एन्जॉयमेंट यानी कि यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि आपको टीवी देखते हुए पढ़ाई करनी है, इसका मतलब ये नहीं है। आपको कंप्लीट डिसिप्लिन वे में जाना है और डिसिप्लिन वे में जाकर आपको पढ़ाई करनी है और उसके बाद आप रिवॉर्ड एंजॉय करेंगे। उस टाइम आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी। तो इस तरह से आप स्टडी जो है आपकी परफॉर्म कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है आप डेली बेसिस पे माइक्रो प्लानिंग में मैक्रो प्लानिंग बनाकर आप डेली बेसिस पे अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो सीख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। इससे अच्छे ऑब्वियसली ये अगर टिप कोई फॉलो करता है तो ऑब्वियसली आपको अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट ज़रूर नज़र आएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अलग अलग इसी तरह के अलग अलग टिप्स जो है या फिर ट्रिक्स जो है इस चैनल पर मिलती रहेंगी आपको, पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी, जो कुछ भी कंटेंट है आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।